यदि भौतिक से परे कुछ आपके जीवन में एक जीवित वास्तविकता बन रहा है, अगर आप वास्तव में लालची होते तो आप उच्चतम की अभिलाषा करते, बिना लक्ष्य के एक शक्तिशाली इच्छा। ये ऊर्जा अगर पूरी ताकत बन जाए, किसी एक चीज की ओर नहीं, ये ध्यान है। I know मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस विचार या विचारधारा पर पले बड़े हैं कि संतोष सबसे बड़ा गुण है। अगर अभी जो आप हैं उससे संतुष्ट हैं, तो आप ये जानते भी नहीं हैं कि यदि आप प्रयास करने को तैयार हैं तो आप क्या बन सकते हैं। इंसान की खुद को विकसित करके एक ऐसी स्थिति में लेकर जाने की क्षमता, इंसान की खुद को एक खूबसूरत और सुगंधित अवस्था में खिला पाने की क्षमता, इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इसीलिए संतोष है। एक बार ऐसा हुआ कि एक नवविवाहित महिला या लड़की अपनी माँ के पास वापस गई और बोली, मेरा पति इतना अच्छा आदमी है कि मैं जो कुछ भी मांगती हूं वो देता है। दुनियादारी की समझ वाली माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, जाहिर है कि तुम कम मांग रही हो। ये माँ की सलाह है, वो सास थी। तो जाहिर है कि आप जीवन से पर्याप्त नहीं मांग रहे हैं, इसलिए आप संतुष्ट हैं। अगर अगर मैं लालची हूं तो क्या यह बेहतर होगा? Yes, you must be greedy. हाँ, आपको लालची होना चाहिए। अभी समस्या ये है कि आप अपने लालच को लेकर कंजूस हैं। इस दुनिया में समस्या लालच की नहीं है। इस दुनिया में समस्या ये है कि लोग कंजूस हैं। वे कंजूस हैं, इसलिए वे सबसे बड़ी संभावना की अभिलाषा नहीं करते। वे अगली दुनिया के लिए खुद को बचाना चाहते हैं। अगर आप लालची होते तो आप जीवन से सब कुछ चाहते, है ना? क्या आप थोड़े अधिक पैसे या थोड़ी अधिक दौलत या थोड़ी अधिक शक्ति या थोड़े अधिक आनंद से संतुष्ट होते? यदि आप वास्तव में लालची होते तो आप सर्वोच्चतम की अभिलाषा करते, है कि नहीं? अब लालच समस्या नहीं है, लोग कंजूस हैं, ये समस्या है। पर्याप्त पर्याप्त शब्द को हमारी शब्दावली से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त केवल जीवन की भौतिकता के लिए प्रासंगिक है। अगर आपको भोजन परोसा जा रहा है तो कभी ना कभी आपको यह कहना पड़ेगा, यह पर्याप्त है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या, जो कुछ भी भौतिक है, कहीं ना कहीं आपको कहना होगा पर्याप्त। और पर्याप्त या संतोष लोगों के दिमाग में एक कीमती चीज बन गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भौतिकता से परे के आयामों को देखा ही नहीं है।
क्योंकि भौतिकता एक सीमित इकाई है। भौतिकता की अपने आप में एक सीमित मात्रा है। हर वो चीज जो भौतिक है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो अगर आप भौतिक के साथ लालची हो जाएंगे तो औरों के लिए कमी हो जाएगी। मान लीजिए कि इतना भोजन है, यदि आप कहते हैं मुझे ये सब चाहिए, तो कोई और नहीं खा पाएगा। यहां केवल इतनी जमीन है, अगर कोई कहे मुझे ये सारी चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है, यहां हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, पर सिर्फ एक आदमी के लालच के लिए भी काफी नहीं है। भौतिकता के साथ ये सच है। यदि आपका जीवन और आपके अनुभव का दायरा अस्तित्व की भौतिक प्रकृति तक सीमित है, पर्याप्त संतोष एक अच्छा विचार है। लेकिन अगर आपका जीवन भौतिक से परे आयामों को खोजने लगा है, अगर भौतिक से परे कुछ आपके जीवन की वास्तविकता बन रहा है, संतोष एक बहुत बुरा विचार है। इसका मतलब है कि आप खुद को पनपने से रोक देंगे। वो संभावना, एक असीम हस्ती बनने की संभावना, आप नष्ट कर देंगे। जिस क्षण आप कहते हैं मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, संतोष एक सीमा है। इतना ही काफी है। इसका मतलब है कि आप उतनी ही बड़ी सीमा खींच रहे हैं। पर्याप्त अच्छा विचार नहीं है। संतोष एक अच्छा विचार नहीं है। सफलता के आपके सीमित विचार एक अच्छा विचार नहीं है। जब तक ये जीव अपने आप को एक असीम अवस्था में नहीं खिला देता, You should not be content. You must burn with discontent. तब तक आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आपको असंतोष में जलना चाहिए। अब संतोष को एक विचारधारा के रूप में हमारे जीवन में लाने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपकी अभिलाषा असीमित हो जाती है, अगर आपकी अभिलाषा और इच्छा चुनने वाली नहीं है, ये बस हर चीज की इच्छा रखती है, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आप को अस्तित्व की भौतिकता तक सीमित नहीं रखेंगे। जब ये चुनने वाली नहीं रह जाती, तो इच्छा इस जीव को खोल डालने के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है, जो खुद को संतुष्ट रखकर रोक रहा है। लोग विभिन्न स्तरों पर जीवन के अलग अलग चरणों में संतोष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इसे देखिए। जिसे आप संतोष कहते हैं वो सिर्फ नियंत्रण है। आप एक तरह की सीमा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विवेक का एक किस्म का दिखावा। लेकिन वो सीमा आपको बस थोड़े समय के लिए विवेक देती है, फिर इसका विस्तार करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। 20 साल की उम्र में आप जो सोचते थे बस इतना आपके लिए संतोषजनक होगा, क्या 30 साल की उम्र में भी वो संतोषजनक रहता है? 30 साल की उम्र में संतोष पर आपके जो विचार हैं, क्या 40 पर भी वही रहते हैं? सिवाय इसके कि आप लगातार और अधिक खराब नहीं होते जा रहे हैं। अगर आपका जीवन पूरी तरह विफल है, तो संतोष को लेकर आपके विचार नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लगातार विकास कर रहे हैं, आपके संतोष की सीमा बढ़ती जाती है ना? यदि आप अपने जीवन में असफल हैं, सिर्फ तभी आपके संतोष का विचार छोटा हो जाता है, नहीं तो ये लगातार विस्तार कर रहा है। संतोष बस अंतहीनता में शामिल होने का एक सावधानी भरा तरीका है। आप सावधान हो रहे हैं। आप किश्तों में अंतहीनता की ओर जाना चाहते हैं। किश्तों में अगर आप अंत की तलाश करते हैं तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि कोई भी कभी भी गिनती करके उस तक नहीं पहुंचा है जिसे हम अनंत कहते हैं। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 करके किश्तों में आप अनंत तक नहीं जा पाएंगे। प्रकृति के मामले में ऐसा नहीं होता।
किश्तों का सहारा लेकर अगर आप असीम या अनंत प्रकृति को पाना चाहेंगे तो आप बस अंतहीन गिनती बन जाएंगे। बस इतना ही हो पाएगा। अंतहीन गिनती एक दिन आपको थका देगी। बस गिनें और देखें। आज आप गिनना शुरू कीजिए बिना रुके। बस अपनी गति से गिनते रहिए, मेरी गति से नहीं, अपनी गति से। 1 2 3 4 5 गिनना शुरू कीजिए, रुकिए मत। आप जान जाएंगे कि आप बिना थके कहां तक जा सकते हैं। शारीरिक थकावट नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ गिनती करते करते थक जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो चाहने की प्रक्रिया एक असीमित प्रक्रिया है, पर आप अपनी इच्छाओं के बारे में चयनात्मक होकर इसे सीमित कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं, ये चाहता हूं, ये चाहता हूं, ये चाहता हूं, पर ये और ये नहीं। आप अपनी इच्छा में से भेदभाव की भावना हटा दें। अगर अभी आप यहां बैठ जाएं और किसी विशेष चीज की इच्छा न करें, सब कुछ की इच्छा करें, बस सब कुछ की। जरा देखिए, क्या आपका मन ऐसा कर सकता है? किसी विशेष चीज की इच्छा मत कीजिए, बस इच्छा कीजिए हर चीज की। सबसे पहले आप नहीं जानते कि सब कुछ क्या है। कोई नहीं जानता कि सब कुछ क्या है ना? वो सब कुछ जो आप जानते हैं और वो जो आप नहीं जानते, बस उन सभी चीजों की इच्छा कीजिए जो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। आप देखेंगे इच्छा, The energy that you call as desire becomes a powerful force to become meditative. वह ऊर्जा जिसे आप इच्छा कहते हैं, वह ध्यानमय बनने के लिए एक जबरदस्त शक्ति बन जाएगी। ध्यान, भक्ति, बस यही है। बिना लक्ष्य की इच्छा, बिना लक्ष्य की प्रबल इच्छा। अगर आपकी इच्छा, आपकी ये ऊर्जा अगर पूरी ताकत बन जाए, किसी एक चीज की ओर नहीं, यही ध्यान है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो संतोष जैसी कोई चीज नहीं है, आप जैसी कोई चीज नहीं है। लालच ही नियम है। ये ठीक है क्या? हालांकि लालच एक बुरा शब्द है। नहीं, लेकिन लालच ही नियम है, क्योंकि असीम इच्छा को आमतौर पर लालच माना जाता है। लेकिन यह सच नहीं है। किश्तों में जाना लालच है। अगर कोई आपसे बड़ी किश्तों में आगे बढ़ रहा है तो आप इसे लालच समझते हैं, है ना? हाँ या ना? हाँ या नहीं? अगर कोई आपसे बड़ी किश्तों में आगे बढ़ रहा है तो आप उस व्यक्ति को लालची समझते हैं। अगर वे आपकी ही जैसी किश्तों में आगे बढ़ रहा है तो आप इसे मुकाबला मानते हैं। अगर कोई आपसे छोटी किश्तों में आगे बढ़ रहा है तो आप उसे अयोग्य कहते हैं। ऐसा है कि नहीं? कोई आगे बढ़ रहा है, वो इतनी सी ही चाहत रखता है, जब कामयाब हो जाता है तो थोड़ा और आगे बढ़ता है। आप उसे देखते हैं और फिर वो मेरी बराबरी का नहीं है। कोई आप ही के जैसे किश्तों में आगे बढ़ रहा है, अब ये मुकाबला है। कोई छलांगे मारता आगे बढ़ रहा है, लालची। तो लालच एक बहुत ही सापेक्षिक शब्द है। हर कोई अपनी समझ के अनुसार, अपनी सीमाओं के अनुसार एक निश्चित स्तर की इच्छा को लालच के रूप में देख रहा है। मेरी शब्दावली में लालच जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को सब कुछ से कम कुछ भी नहीं खोजना चाहिए, और जब वह सब कुछ ढूंढ रहा होगा तो छोटी मोटी चीजें उसका ध्यान नहीं खींचेंगी। वह भोजन के बारे में नहीं सोच रहा होगा, वह रुपए के बारे में नहीं सोच रहा होगा, वह जमीन के टुकड़े के बारे में नहीं सोच रहा होगा, वह सबसे बड़ी संभावना के बारे में सोच रहा होगा, उससे कम कुछ भी नहीं।